हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ठीक है, रशिया और चाइना के बीच में जो इंटरनली टकराव है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली रशिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ठीक है, रशिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने चाइना को अपना दुश्मन कहा है और रशिया की इंटेलिजेंस ने इस पर एक क्लियरली एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया था जो अब लीक हो चुका है। अब चाइना को यह पता चल चुका है कि इनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस चाइना को बहुत बड़ा दुश्मन मानती है। तो दोस्तों, समझते हैं कि ये असलियत में क्या है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है और पब्लिकली ये क्या दिखाया जा रहा है हम सबको। देखिए, रशिया और चाइना दोनों लीडर्स, ठीक है, इनके दोनों लीडर्स व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग पब्लिकली तो एक दूसरे के बहुत बड़े बेस्ट फ्रेंड्स दिखाते हैं, जिगरे यार दिखाते हैं। इनकी हद अनलिमिटेड है, इनकी फ्रेंडशिप अनलिमिटेड है, ऐसा दिखाते हैं। और दोस्तों, ये दो देश रशिया और चाइना यहाँ तक ये तक कह चुके हैं कि इनकी नो लिमिट पार्टनरशिप की है। ये नो लिमिट पार्टनरशिप की बात करते हैं, गोल्डन एरा की बात करते हैं, लेकिन ये सब बाहर का है। ठीक है, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। कुछ दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट लीक होता है, ठीक है, इसमें रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें लिखा गया है कि रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है। रशिया बेसिकली ये मानता है कि चाइना रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये डॉक्यूमेंट जो लेट 2023 या अर्ली 2024 में लिखे गए थे, इसमें साफ क्लियर लिखा गया है कि चाइना रशिया पे स्पाई कर रहा है। वो रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, रशियन साइंटिस्ट और यहाँ तक कि रशियन डिफेंस ऑफिशियल्स को भी टारगेट कर रहा है। और यही नहीं, चाइना रशिया के मिलिट्री ऑपरेशंस को भी मॉनिटर कर रहा है, स्पेशली यूक्रेन वॉर में, ताकि वो अमेरिकन वेपन्स, वेस्टर्न वेपन्स को समझ सके और उनके स्ट्रेटजीज के बारे में जान सके। पता है क्यों चाइना ये सब कर रहा है? क्यों वो वेस्टर्न के जो वेपन्स है उनके तरीके जानने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि चाइना को डर है कि अगर कभी ताइवान या साउथ चाइना सी पे वॉर होती है तो चाइना वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ कैसा फाइट कर सके। चाइना बहुत फ्यूचरिस्टिक है गाइस। चाइना बहुत आगे की सोच रहा है, बहुत ही आगे की सोच के, दूरंदेशी की सोच के करके अभी से वो प्लानिंग का ब्लूप्रिंट बना रहा है। रशियन इंटेलिजेंस एफएसबी के हिसाब से चाइनीज इंटेलिजेंस, रशियन ऑफिशियल्स, रशियन एक्सपर्ट्स, रशियन जर्नलिस्ट और रशियन के बड़े बड़े बिजनेस पीपल को रिक्रूट कर रहे हैं ताकि वो रशिया के सीक्रेट्स चुरा सके और चाइना के हाथ में दे सके। और दोस्तों, चाइना यहाँ तक नहीं रुक रहा है, ठीक है, चाइना यहाँ पर माइनिंग कंपनीज का इस्तेमाल कर यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल कर आर्टिक रीजियन में भी स्पाई करने लगा रहा है। चाइना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर ना रशियन अथॉरिटीज चाइनीज एकेडमिक्स को भी सस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि ये एकेडमिक्स की मदद से चाइना फ्यूचर में रशिया की जमीन पे क्लेम करने की ग्राउंड वर्क बना रहा है। दोस्तों, ये रशिया की टेरिटरी का मामला है। और अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से कहूँ तो कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइनीज स्टूडेंट्स को टारगेट किया था, उनका वीजास बैन करके। और उनमें से भी कुछ चाइनीज दो के आसपास चाइनीज नेशनल्स थे, वो पकड़े गए थे। वो यूएसए की खेती को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, एक तरह से फूड टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे और यूएसए की किसानों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, एग्रीकल्चर को बर्बाद कर। तो चाइना यहाँ पर कहीं ना एकेडमिक्स को, एजुकेशन के सेक्टर को एक तरह से वेपन बनाकर, हथियार बनाकर फॉरेन कंट्रीज पर अटैक कर रहा है। तो रशिया अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, करेक्ट है, और रशिया जो सोच रहा है वो भी सही है। दोस्तों, यहाँ पर चाइना चाइनीज एकेडमिक्स को हथियार बनाकर समझने के लिए फॉरेन कंट्रीज पर अटैक कर रहा है। और एंड में ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ग्रेटर चाइना की प्लानिंग हो रही है। यहाँ पर ग्रेटर चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब कर लेकिन ये सब पब्लिकली तो नहीं दिखाया जा रहा है ना, ठीक है।
सामने तो दोनों दोस्त है, भाई भाई है, लेकिन ये पब्लिकली तो नहीं दिखाया जा रहा ना ये सब। एफएसबी अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देती है कि वो चाइना के खिलाफ कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट्स ना दे, क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है और सिक्योरिटी है वो चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन इंटरनली एफएसबी अपने ऑफिसर्स को अलर्ट कर चुकी है और किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रही है, और चाइना के हाथ में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लगने से भी रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक तरफ वो पब्लिक में भी मालूम नहीं होने दे रही है, एक तरफ दूसरी तरफ चाइना के हाथ में उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जाने से भी रोक रही है, क्योंकि इससे ना रशिया को ही नुकसान है। तो दोस्तों आजकल कुछ ऐसे भी चीज़ें निकल चुकी है, मतलब चाइना हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें कर रहा है यहाँ पर। हम कभी एक 10-15 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि चाइना ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर फॉरेन कंट्रीज को निशाना बनाएगा। तो दोस्तों चाइना से ना बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, और देखते हैं व्लादिमीर पुतिन क्या इस पर कमेंट करते हैं या नहीं, चाइना का रिएक्शन इस पर क्या आता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।